हाय एवरीवन, आई एम राज सेठिया। और यार आजकल मैं दो बंदों को ना फॉलो कर रहा हूँ। उनकी वीडियोस देखता हूँ, उनकी बुक्स पढ़ रहा हूँ। तो वही मैंने बताना चाहूँगा इस वीडियो में, क्योंकि मेरे को लग रहा था उन बंदों के बारे में बताना चाहिए। तो उस वीडियो को बहुत अच्छे होने वाले, क्योंकि वो दोनों पर्सनैलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और बहुत इंस्पायरिंग है, और उनकी विजन एक अलग लेवल की है, उनकी थिंकिंग अलग लेवल की है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आखिरी में मैं ऐसी बात बताऊँगा जो आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल बात होगी, वो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो और आपकी प्रॉब्लम्स लगभग सारी खत्म हो जाएंगी उससे। तो आखिर तक ज़रूर देखो। तो भाई स्टार्टिंग में करूँगा मैं इनकी जो पर्सपेक्टिव है, इनकी वर्ल्ड को देखने का पर्सपेक्टिव, वो मेरे को बहुत अलग लगा। जैसे लाइफ में आप बहुत लोगों से मिलोगे, लेकिन इन लोगों का, वो दो बंदे हैं, एक है ओशो और एक है संदीप माहेश्वरी। ये दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि इनके देखने का तरीका लोगों से, नॉर्मल कॉमन मैन से बहुत अलग है। इनका देखने का, लाइफ का देखने का तरीका, एक इनका पर्सपेक्टिव लाइफ को देखने का वो अलग ही है। वो ओवर टाइम बना है इन्होंने खुद, क्योंकि वो ये दुनिया को एक अलग लेवल की तरह देखते थे, मतलब एक अलग लेवल की अवेयरनेस देखते थे। ये अपना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, मतलब अपने आप को ऑब्जर्व करते रहते हैं, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करते रहते हैं, लोगों को देखते रहते हैं, वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो उससे ही इनकी एक अलग ही माइंडसेट बन जाती है। तो इनकी जो थिंकिंग होती है, इनकी जो बातें होती हैं, वो कुछ अलग ही होती हैं बाकी द मेजॉरिटी बंदों से, क्योंकि इनकी बातों में इस चीज़ों को डेप्थ से देखते हैं। तो चीज़ों की डेप्थ में जाते हैं और चीज़ों की डेप्थ से देखते हैं, तो इन्हें कई कई चीज़ें मिलती हैं, नई नई। और लाइफ को एक अलग तरीके से देखते हैं, ऐसे नहीं जैसे सब देख रहे हैं। सब देख रहे हैं, सब स्ट्रेस में है, सब परेशानी में है। आप देख रहे हो पूरी दुनिया स्ट्रेस में, परेशानी में है, सब लोग परेशान हैं, एक दूसरे से सब जल रहे हैं, और मतलब लव तो है ही नहीं कहीं। तो ये दोनों बंदे, ये अलग लेवल की बात करते हैं। ये उस चीज़ों को, जैसे सब लोग देख रहे हैं सब स्ट्रेस में है, तो ये दूसरी जगह देखेंगे कि जहाँ से स्ट्रेस कम करा जाए। ठीक है, कैसे हमें स्ट्रेस होता है, तो कैसे स्ट्रेस आता है, ये सब ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद इन्हें सॉल्यूशंस मिलने लग जाते हैं। तो मैं इनकी एक नॉलेज है, इन दोनों की एक नॉलेज है। ये दोनों बताते हैं कि पार्ट है नॉलेज कैसे, ये बोलते हैं कि बिलीव्स मत रखो, बिल्कुल भी बिलीव्स मत रखो। और अगर हम मासेस को देखें, तो मासेस के हमेशा बिलीफ होते हैं। आपके भी 99% अगर थॉट देखोगे, तो वो बिलीव्स हैं, वो सिंपल बिलीव्स। और बिलीव्स, ये कहते हैं बिलीव्स हमेशा बेकार होते हैं, बिलीव्स हमेशा छोटे काम करवाते हैं, आप बिलीव से छोटे हो जाते हो। तो मतलब जैसे अगर किसी ने एक रिलीजन को मान रखा है, दूसरे बंदे ने दूसरे रिलीजन को मान रखा है, तो यही तो लड़ाई की जड़ होती है। इससे तो इतने बड़े बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, इतना टाइम लॉस, मनी लॉस, लाइफ लॉस होता है। तो इससे बहुत परेशानी हो रही है। तो अगर हम बंदे उससे क्वेश्चन करने लग जाए कि बिलीव्स हमने है क्या है, हमने क्यों पकड़ रखे हैं रिलीजन को, तो वो देखेगा कि मैं तो कुछ हुई नहीं, बस ये तो माइंड के लेवल पे पकड़ रखा है मैंने। अगर मैं सब छोड़ दूँ तो कहाँ है लड़ाई। अब दो इंसानों के बीच में क्या लड़ाई होगी? दो इंसानों के बीच में कुछ होना चाहिए ना, जैसे रिलीजन पकड़ रखा है, एक का अलग है, एक का अलग है, तो लड़ रहे हैं। तो दोनों इंसानों के रिलीजन ही नहीं है कोई। अगर रिलीजन ही नहीं पकड़ा, इंसान है, हम उस पर क्या लड़ेंगे? तो अगर आप ऐसी हर बिलीफ को देखोगे और तोड़ोगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत हल्की हो जाएगी। जैसे अभी भारी हो गई है आप लाइफ, दिमाग में बहुत बहुत कुछ भर रखा है, बहुत कुछ चीज़ें पकड़ रखी हैं। अगर आप धीरे धीरे उन्हें देखने लग जाओ, उनकी ट्रुथ पे जाओ अगर आप, और उन्हें तोड़ो, तो आपको दिखेगा, नई पॉसिबिलिटी दिखेगी आपको। आपकी लाइफ बहुत हल्की हो जाएगी, बहुत रिलैक्स हो जाओगे। आप आपके आधे से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, 80-90% आपके कॉन्फ्लिक्ट दिमाग के ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो बिलीव्स बहुत नैरो हैं, और वो नैरो चीज़ें आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। तो अगर आप सच की तरफ जाओगे, ट्रुथ की तरफ, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा कभी। तो इसलिए अपने बिलीव्स तोड़ो, और इन बंदों की तरह बन जाओ आप भी। तो इन बंदों का यही होता है कि ये बंदे एक, जैसे इनकी सोच कैसे बनती है, ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। इनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि ये अपने आप को अगर बैठे हुए हैं, जैसे हम बैठे हैं, हम टाइम पास करते रहेंगे, उल्टा उल्टा सोचते रहेंगे, लेकिन ये बंदे बैठे हैं, तो ये बंदे अपने आप को देखते हैं कि हमारे थॉट्स क्या चल रहे हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, कैसे क्या क्या फीलिंग्स आ रही हैं। ठीक है, और ये दुनिया को भी बिल्कुल बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। अगर एक कोई इन्हें कोई प्रॉब्लम निकालनी है, तो उस थॉट को पकड़ के रखते हैं, ये थोड़े दिन पकड़ के रखेंगे, धीरे करके उस थॉट को देखते रहेंगे, उस थॉट को समझते रहेंगे, उस चीज़ को देखते रहेंगे। और सोचते 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 इनके पास आंसर्स आने लग जाते हैं। इसलिए इनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि ये सारी थॉट्स ऐसे देख सोचते रहते हैं कुछ टाइम तक, थोड़े दिनों तक, उसके बाद इन्हें खुद ही आंसर मिलने लग जाते हैं। लेकिन ये हर हर बंदा नहीं कर पाता, क्योंकि ये स्टार्टिंग में डेवलप करना मुश्किल होता है।
क्योंकि हार्ड है, क्योंकि एक थॉट को पकड़े रखो तो बहुत सा स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन उससे आंसर्स निकल जाते हैं उस प्रॉब्लम के। अगर आपको प्रॉब्लम के आंसर्स चाहिए तो आपको थॉट के साथ जुड़ना पड़ेगा, थॉट के साथ आपको एक होना पड़ेगा, तब जाके धीरे करके आंसर आएंगे। ऐसे नहीं होता कुछ टाइम में सोचा और आ गया नहीं। इनकी काफ़ी मेहनत होती है, तब जाके ये ऐसे बनते हैं। तो अगर आपको भी अपनी लाइफ स्ट्रेस फ्री और ट्रुथ में रखनी है, सच में रखनी है बिल्कुल, और बढ़िया लाइफ रखनी है, कुछ मास से अलग लाइफ चाहिए आपको, कुछ अलग लेवल की लाइफ। ठीक है, इंसान हो तो भाई अलग लेवल की लाइफ लोगे, जानवर तो नहीं हो। हमारे पास चॉइस है, तो अगर आपको जीना है तो अच्छे से जियो यार। तो उसके लिए आपको पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, आपको स्ट्रेस लेना पड़ेगा, थिंकिंग में थोड़ी थोड़ी थिंक करना पड़ेगा, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, अपने बिलीव्स तोड़ने पड़ेंगे, थॉट को पकड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर आप एक अलग लेवल के ह्यूमन बीइंग बन जाओगे। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए इतना ही है, और कोई भी क्वेश्चन है भाई तो कमेंट करो, और थैंक यू भाई, सब्सक्राइब करो चैनल को।